हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को। हरियाणा में ग्रुप सी डी की भर्तियों के लिए सीईटी का कर रहे हैं लाखों युवा इंतजार, मगर न एजेंसी तो हुई न तारीख। अभी 2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं ऐसा। वो फेक खबर थी एक। तो देखिए क्या है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक में भी नहीं निकला कोई नतीजा। यानी अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है इसमें। बजट में सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा हुई थी। ठीक है, सॉरी, बजट में नहीं हुई उसकी घोषणा, लेकिन पहले इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे घोषणा की थी, लेकिन बजट में वो भी प्रावधान नहीं शामिल किया। लगभग पिछले 5 साल से एक सीईटी हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड, इनमें से कोई एक सीईटी का आयोजन करवा सकता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है उसके पास ऑलरेडी एस्टेट है। जो दिसंबर में करवाना था वो पेंडिंग है, तो वो पहले एस्टेट करवाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए। सबको पता है कि 1 महीना क्या, कई महीने मिलेंगे। 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब शामिल किए जाएंगे। ठीक है, पेंडिंग एग्ज़ाम की बात थी, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर भी। 30 दिसंबर 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादे किए थे। वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने का वादा किया था। ग्रुप डी का भी, ग्रुप सी का भी, टीजीटी का भी, पीआरटी का रिजल्ट की भी बात की थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। यानी 3-4 महीने से सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम जो है एचएससी ने किया है। तो जिस हिसाब से हालात है, जिस हिसाब से लगता है इनके कारनामे, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद इस साल सीईटी प्री ही हो पाएगा। जिस हिसाब से आयोग की स्पीड है, जिस हिसाब से आयोग कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, करा किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद सीईटी होगा इस साल, बस प्री ही होगा। और भर्ती लगभग 2026 के एंड में, जैसा आपको पहले भी मैंने कहा था कि पूरे 5 साल में देखना आप एचएससी 2 भर्तियाँ मुश्किल से कराएगी। अब ये मुश्किल से 2 में भी मुश्किल से आने लग गया है इनके हालात देख के। नहीं तो पहले मैं 2 पे तो पूरा मान रहा था कि हो जाएंगी। तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो तैयारी करें, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करें। शाम को उस पर एक वीडियो आने वाली है कि कैसे पढ़े और क्या पढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एचएससी चाहे कुछ भी करे, और एचएससी के कारनामे सबको पता है, एचएससी एकदम से कुछ कर देगी। ठीक है, पिछली सीईटी में भी ऐसा हुआ था, स्टूडेंट्स मान नहीं रहे थे कि पेपर होगा 5 और 6 नवंबर को। अब बार बार कहते थे पेपर होगा 5-6 नवंबर को। हमने सिलेबस भी बताया, पैटर्न भी बताया, वो भी नहीं मान रहे थे, वो भी सब कुछ हुआ। तो इस बार ये चीज़ें कम से कम आपके साथ ना हो। पहले से हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि पेपर होगा, श्योर होगा, और जुलाई के बाद ही होगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। उसके लिए लाइव सेशन से आपको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो शाम का लाइव सेशन आप ज़रूर लगाएं। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके साथ में एक खबर और दे देता हूँ आपको कि इस सीईटी में ग्रुप डी की कोई भर्तियाँ नहीं होने वाली, यानी ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा। ग्रुप डी का पेपर 2028 में होगा, अगले सीईटी के साथ। जब भी अगला सीईटी होगा तो उसके भी साथ नहीं होगा, मतलब उसके बाद ही होगा। 2027 में अगला सीईटी होगा, इसके बाद कभी। तो
28 में फिर ग्रुप डी की भर्तियों का पेपर सीईटी के लिए होगा। यानी ग्रुप सी और डी लिखते हैं, अब इसको ग्रुप सी ही माने आप, ठीक है। तो अभी आप ऐसा मान के चलिए कि सिर्फ सीईटी ग्रुप सी के लिए होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स BCA, BCB, EWS कैटेगरी का हो या आपका ये जो दो और आ गए अब DSC और OSC, इनके भी नए बनवा लें, ठीक है। और उसके तो रेजिडेंस का भी नया बनवा लें, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नए आप बनवा लेना। चलिए, तो ये थी न्यूज़ सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच जो आपने ये वीडियो हमारी देखी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।